माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लैलाज़ कुकिंग प्लस व्लॉग में। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बीफ और ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। हड्डी वाला गोश्त लिया है क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं, तो हड्डी वाले गोश्त से कढ़ाई बहुत ही मज़े की तैयार होती है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब टमाटर लिए हैं और इनको बस इस तरह से 2 पीसेस में काट लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें ये तकरीबन 4 टू 5 टेबलस्पून दही जाएगी। 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून ही मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। और स्पाइसेस में इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी कसूरी मेथी खुशबू के लिए जाएगी। साबुत गरम मसाला है, 2 सब्ज़ इलायची और बाकी जो खड़े मसाले होते हैं दालचीनी, साबुत इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग वगैरह। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया काट के रख लिया, ये डालूँगी और साथ इसके अंदर ये जाएंगी सब्ज़ मिर्चें। और यहाँ पे जी हमने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और गरम कर लिया। अब इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसकी हम भुनाई कर लेंगे। थोड़ी देर लहसुन और अदरक को भून लेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल है ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे लहसुन अदरक की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब मैंने साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया है, इसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी भी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे अब मैं साबुत गरम मसाले को भी भून रही हूँ। अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी और गोश्त को भी हम भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि जो गोश्त की कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अभी कोई स्पाइसेस इसके अंदर कोई भी मसाला मैंने ऐड नहीं किया है, बस इसको लहसुन अदरक के साथ और साबुत गरम मसाले के साथ मैं गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर मैंने जो टमाटर आपको बताए थे काट के रखे थे ये डाल दूंगी और टमाटरों को हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूंगी। कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, बस ये स्टीम में बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसका हमने छिलका रिमूव करना है तो ये गल जाएंगे। अभी मैं इसने सारे टमाटर जो हैं इस तरह उल्टे करके रख दिए हैं। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए और यहाँ पे माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसका जो टमाटर का जो छिलका है वो रिमूव कर लेंगे। तमाम टमाटर के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं और टमाटरों को हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसी तरह अब मैं साथ ही इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर दूंगी जो आपको बताए थे और साथ साथ मसाले के गोश्त की भुनाई भी करेंगे, मसाले की भी भुनाई हो जाएगी अच्छी तरह से और टमाटर जो हैं साथ साथ मैश हो जाएंगे। अब ये टमाटर गल चुके हैं, बहुत ही आसानी से चम्मच की मदद से मैश हो जाएंगे। साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया, जो पेस्ट बना के रखा हुआ था ये डाल दिया। इससे बहुत ही अच्छी जो है कढ़ाई के अंदर टेस्ट आएगा। अब हम मसालों के साथ जो है गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करते हैं, साथ साथ ही टमाटर जो है इनको मैश भी कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से भुज चुका है और आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल अंदर जो है नज़र नहीं आ रहे, मैश हो गए और बहुत ही अच्छा सा मसाला बन गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी हाफ़ कप के करीब और अगर स्पून के हिसाब से लें तो 5 टेबल स्पून के करीब थी ये दही, ये डालूँगी और अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। और इतना हमने इसको भूनना है कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। अब अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी गोश्त को और दही का पानी खुश्क होने तक। यहाँ पे अच्छी तरह से मैं भुनाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अभी से कितनी खूबसूरत हमारी कढ़ाई की शक्ल निकल आई है और बहुत ही मज़े की लग रही है। यहाँ पे जी भुनाई हो चुकी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे मुझे दही का पानी खुश्क करने में। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो सब्ज़ मिर्च हैं, बताई थी आपको बीच में से कट लगा के। जब भी आप सब्ज़ मिर्च ऐड करें बीच में से कट लगा के डालें ताकि उसकी एक अच्छा सा जो टेस्ट होता है ना, फ्लेवर होता है वो अच्छा सा आ जाता है। कोई भी सब्ज़ी बनाएं, कोई भी कढ़ाई बनाएं, उसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। अब दोबारा से हम करेंगे जी इसको मिक्स और भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट और उसके बाद फिर मैं इसमें इतना पानी लगाऊंगी जिसमें जो है हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं अच्छी तरह से सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ भी भुनाई कर लूँगी ताकि मिर्चों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए गोश्त के अंदर।
आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और शक्ल इसकी निकल आई है। माशाल्लाह से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और साथ ही मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और पानी इतना डालूँगी जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है हाफ़ लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। अब मैं इसको ढक के पकाऊँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जी, तो माशाल्लाह से यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, पानी खुश्क हो गया और गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और ये हमारी जो है बीफ कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है इसको थोड़ी देर तकरीबन 3 से 4 मिनट और इसकी भुनाई कर लूँगी और उसके बाद इसको डिश आउट करूँगी। जी, तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाना बताई है मैंने आपको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह